जब भी हमारे पास मनी होती है तो हम सोचते हैं हम किसी कहीं डिपॉजिट कर दे या फिर कहीं इन्वेस्ट कर दे, क्योंकि कैश रखना भी कहीं हद तक सेफ नहीं है। अगर हम अपने घर में कैश रखते हैं ज्यादा अमाउंट में तो वो भी सेफ नहीं होता। तो अगर हमारे पास मनी होती है तो हम सोचते हैं कि क्यों ना हम इसे शेयर्स खरीद ले, लेकिन शेयर्स भी रिस्की होते हैं, शेयर्स भी में भी अप एंड डाउन चलता रहता है। अगर हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्रॉपर्टी में भी जो है बढ़ता घटती रहती है प्रॉपर्टी भी, तो हमें लगता है कि क्यों ना हम बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो बैंक है वो बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट है, जितना हम डिपॉजिट करेंगे उस पे कुछ इंटरेस्ट करके हमें वापस तो मिल ही जाएगा। तो क्या ये सोचना बिल्कुल ठीक है? बैंक में किया गया पैसा जमा बिल्कुल सेफ है इन एवरी एस्पेक्ट? तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बिल्कुल इन डेप्थ डिस्कशन करने वाले हैं कि हाउ मच योर मनी इज सेफ इन द बैंक। तो वीडियो में हम पूरा इन डेप्थ डिस्कस करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। अगर आपको मेरी वीडियोस बेनिफिशियल लग रही है, प्लस अगर आप चाहते हैं कि आपको इनकम टैक्स की, जीएसटी की, जनरल अवेयरनेस, सोशल डेवलपमेंट की अपडेशन मिलती रहे, तो सब्सक्राइब करिए चैनल नॉलेज वेयर हाउस, क्योंकि मैं बैक टू बैक इनकम टैक्स के टॉपिक पे वीडियोस जो है वो अपलोड करने वाली हूँ, जिससे आप अपनी तो रिटर्न भर सकेंगे, साथ में औरों के भी आप इनकम टैक्स की रिटर्न बिल्कुल इजीली भर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कितना क्या हमारा जो मनी है वो सेफ है बैंक में? अगर इन केस बैंक जो है फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करता है या फिर बैंक करप्ट हो जाता है, तो उस केस में जितना हमारा जो पैसा, जितना हमारा जो मनी है वो बैंक में होता है, क्या वो हमें पूरा का पूरा जो है वो मिल जाता है वापस? तो उसके लिए भी एक अमाउंट, सर्टेन अमाउंट तक ही जो हमारा जो पैसा होता है बैंक के अंदर वो होता है इंश्योर्ड। और वो कैसे इंश्योर्ड होता है वो हम पूरा प्रोसेस जो है वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जिसको हम DICGC भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? ये डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है, जो कि होली ओन सब्सिडरी है किसकी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, जो कि एस्टेब्लिश हुआ है कि वो प्रोवाइड करेगा इंश्योरेंस प्रोटेक्शन बैंक डिपॉजिट होल्डर को। कि जैसे अगर इन केस जो बैंक है वो इनकैपेबल है लोगों के जो है अकाउंट होल्डर के पैसे को वापस करने के लिए, तो उस केस में जो है ये DICGC जो है वो एक प्रोटेक्शन देता है डिपॉजिट होल्डर को। इन द इवेंट ऑफ बैंक फेलियर, जैसे मैंने आपको बताया जो बैंक है अगर वो फेलियर हो जाए तो DICGC इंश्योर करता है डिपॉजिटर को बाय कवरिंग देयर डिपॉजिट अप टू अ स्पेसिफाइड लिमिट। यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? स्पेसिफाइड लिमिट की बात हो रही है। ये नहीं कि जितना अमाउंट आपका बैंक में है वो पूरा का पूरा ही सेफ है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपका जो बैंक में है वो पूरा का पूरा अमाउंट सेफ नहीं है। अगर इनकेस जो बैंक है वो फेल हो जाता है या बैंक जो है वो फेस करता है कुछ क्राइसिस, तो उस केस में एक सर्टेन अमाउंट तक ही आपका जो पैसा है वो सिक्योर होता है, वो भी किसकी वजह से? DICGC, जो कि होली ओन सब्सिडरी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो देखो अंडर DICGC इंश्योरेंस कवर अप टू 5 लाख, 5 लाख आपका कवर होता है। आप देखो 5 लाख जो कवर होता है, हम बहुत सारी जो है वो चीजें डिस्कस करने वाले हैं कि जो 5 लाख की लिमिट है वो कैसे लिमिट कंसिडर की जाएगी, जिसमें कि आपका इंक्लूड होता है प्रिंसिपल अमाउंट भी इंक्लूड होता है और इंटरेस्ट अमाउंट भी और इंक्लूड होता है, और पर डिपॉजिटर पर बैंक इज गारंटेड। आप देखो ये जो सारे ये वाला जो है ये आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि किस तरीके से जो आपकी 5 लाख की जो लिमिट है वो काउंट होती है, जो मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाने वाली हूँ। इसके बाद हम ये भी समझ लेते हैं कि जो लिमिट है वो अप्लाई करती है रिगार्डलेस कोई भी आपके पास टाइप ऑफ डिपॉजिट हो, या फिर आप सेविंग हो, या फिर फिक्स डिपॉजिट हो, करंट अकाउंट हो, या फिर रिकरिंग डिपॉजिट हो। ये जितना भी आपका जो भी आपके डिपॉजिट है वो सारी चीजों को कवर करती है। और कितना मैक्सिमम जो इसकी लिमिट है वो 5 लाख है, जिसमें आपका प्रिंसिपल भी इंक्लूड होता है और इंटरेस्ट भी इंक्लूड होता है। देखो अब हम इनको ना एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सबसे पहले आपको समझ आ गया कि अगर जो बैंक है वो क्राइसिस हो जाता है या बैंक फेलियर हो जाता है, तो इस केस में जो है आपका जो पैसा है वो 5 लाख तक ही जो है वो सिक्योर है, उसके बाद आपका पैसा की कोई गारंटी नहीं है। अगर इन केस आपका 15 लाख रुपए जो बैंक में पड़ा हुआ है, तो उस केस में सिर्फ आपका जो 5 लाख ही सिक्योर है, उसके बाद आपका जो अमाउंट होता है वो सिक्योर नहीं होता, और वो भी आपको DICGC से प्रोवाइड होता है, एक टाइप की इंश्योरेंस होती है। तो देखो
अगर आपके पास, मैं अब आपको बताने वाली हूँ, तो ये जो 5 लाख है ना, तो जैसे बैंक में आपके बड़े सारे होते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स भी होते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट भी होते हैं, सेविंग डिपॉजिट्स भी होते हैं, तो इन सबको मिलाकर जितना जितना अमाउंट है ना, इन सबका टोटल ही आपका जो 5 लाख तक सिर्फ सेव होगा, कवर होगा। ये नहीं अलग अलग लिमिट नहीं है, एफडी की अलग, रिकरिंग डिपॉजिट की अलग, सेविंग की अलग, ऐसे कोई अलग अलग लिमिट नहीं है, सिर्फ एक ही लिमिट दी हुई है इस केस में। प्लस ये जो लिमिट है पर बैंक और पर पैन नंबर देखी जाती है। तो अगर आपके पास सपोज के पास 15 लाख रुपए होते हैं, तो मैं आपको यही गाइड करूंगी कि आप उसकी जो है 15 लाख रुपए की एक बैंक में ना एफडी करा के उसकी अलग अलग 3 बैंक में एफडी कराइए, क्योंकि ये जो 5 लाख की लिमिट है ना, पर बैंक अलाउड की हुई है। तो सपोज आपकी जो है एसबीआई में अकाउंट हो, आईसीआई में अकाउंट हो, बीओबी में अकाउंट हो और आपके पास 15 लाख है, तो आप एसबीआई में 15 लाख की एफडी ना करा के आप क्या करो, इसमें 5 लाख की कराओ, इसमें 5 लाख की कराओ, इसमें 5 लाख की कराओ। क्योंकि इन केस अगर जो बैंक है वो फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करता है या फिर वो फेलियर हो जाता है, तो उस केस में जो है आपकी ये वाली जो DICGC इंश्योरेंस के थ्रू जो है आपकी जो है वो 5 लाख तक आपके बिल्कुल सेफ होंगे। तो हमेशा जो है हमें डाइवर्सिफाइड करना चाहिए, अपनी जो भी हम डिपॉजिट कराते हैं बैंक में, हमेशा एक ही बैंक पे रिलाय नहीं करके और उसी बैंक में डिपॉजिट नहीं कराने चाहिए। हमें सारे इफ एंड बट, सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूज करना चाहिए। देखो जैसे क्या होता है कि हम लाइफ इंश्योरेंस के लिए, लाइफ के लिए अपना लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं ना, मेडिकल के लिए मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं, ऐसे ही बैंक में के पैसों के लिए ना ये DICGC को ओपन किया है आरबीआई के। ये जो DICGC है ये ओपन हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्लैरिटी आ गई होगी, इसका भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको, और ये भी समझ आ गया होगा कि कितना पैसा जो है आपका बैंक में रखा हुआ सेफ है। तो हम कहते हैं ना, हमारा जो ये मिथ होता है कि बैंक में ठीक है जमा करा दो तो बिल्कुल सेफ है, निश्चिंत होकर बैठ गए, तो ऐसा भी नहीं है। बैंक में भी आपका पैसा कहीं ना कहीं बिल्कुल एवरी एस्पेक्ट जो है वो सेफ नहीं है। देन देखो अभी जो लिमिट है वो हमारी है 5 लाख की, हमारा जो 5 लाख तक अमाउंट है वो हमें मिल जाएगा इन केस बैंक फेलियर होता है। अब मैं पिछले सालों में भी इसकी जो लिमिट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जब 1962 में इसकी 1500 थी, फिर 68 में 5000 हुई, 70 में 10,000 हो गई, ऐसे बढ़ते बढ़ते 1976 में 20,000 हुई, 1980 में 30,000, 1993 में 1 लाख और 2020 से ये 5 लाख की लिमिट चल रही है। तो अब जो है आपका जो है बैंक में 5 लाख तक सिक्योर है। टोटल अमाउंट एक बैंक का लिमिट है, चाहे उसके उसके अंदर सारी आपकी डिपॉजिट आती आती है, चाहे वो सेविंग डिपॉजिट हो, रिकरिंग डिपॉजिट हो या फिर आपके फिक्स डिपॉजिट्स हो। यहाँ पर आपको क्लैरिटी आ गई। तो आप ये करना है कि आपको काफी सारे बैंक में अगर आपका होगा अकाउंट, और मतलब अगर आप जो डाइवर्सिफाई करोगे अपना जो डिपॉजिट है, तो आपके लिए ज्यादा सेफेस्ट है, क्योंकि पर बैंक जो है वो 5 लाख की लिमिट है, तो एक बैंक से आपका 5 लाख तो मिल ही जाएगा इनकेस अगर बैंक में कुछ भी दिक्कत आती है तो। देन हम ये थोड़ा सा समझते हैं कि DICGC वर्क कैसे करता है। ये रजिस्ट्रेशन ऑफ कम बैंक, जो बैंक ऑपरेटिंग है इंडिया में रिक्वायर्ड है कि वो रजिस्टर, यहाँ पर मैं बैंक के बारे में बता रही हूँ, सारा प्रोसेस बैंक का ही होता है, आपको कोई प्रोसेस नहीं है। यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में। तो बैंक ऑपरेटिंग इन इंडिया उनको चाहिए कि वो रजिस्टर करे DICGC के साथ, ऑफर करने के लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस। वंस रजिस्टर्ड रिसीव सर्टिफिकेट मिलता है उनको कंफर्मिंग द कवरेज। प्रीमियम पेमेंट है, बैंक जो है पे करता है DICGC को फिक्स प्रीमियम। इंश्योर करने के लिए डिपॉजिट, जो प्रीमियम है वो डिपॉजिटर से चार्ज नहीं किया जाता। और जो इंश्योरेंस लिमिट है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर बैंक जो बैंकरप्ट हो जाता है तो डिपॉजिटर को रिम्बर्स किया जाएगा अप टू 5 लाख रुपए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, रिगार्डलेस चाहे आपके बैंक अकाउंट में कितना भी अमाउंट हो, रिगार्डलेस ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट इन बैंक। अगर आपके पास 1 करोड़ भी रुपए है ना, तो उसको कोई मैटर नहीं करता, आपकी जो लिमिट है वो 5 लाख तक जो है आपके पैसे वो सिक्योर है हर बैंक में। तो यहाँ पर यही बात की हुई है, रिगार्डलेस ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट्स इन द बैंक। क्लेम प्रोसेस क्या है, इन केस ऑफ बैंक फेलियर बैंक लिक्विडेटर सबमिट क्लेम्स ऑन बिहाफ ऑफ डिपॉजिटर टू DICGC आफ्टर वेरिफिकेशन। जो DICGC है वो रिलीज करता है इंश्योर्ड अमाउंट डिपॉजिटर को थ्रू द लिक्विडेटर। क्लियर। तो यहाँ पर आपको, तो यहाँ पर जो है बैंक में हमारा इतना पैसा सेफ हो, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि हम जो बैंक में पैसा रखते हैं वो कितना सेफ है। क्योंकि अभी तक हम सब लोगों के मन में यही मित्र है कि जो बैंक में रखा हुआ पैसा है वो तो 100% सेफ है, उसमें कोई हमें दिक्कत आने वाली नहीं है।
तो इसमें कस्टमर को मतलब डिपॉज़िट होल्डर को कुछ भी नहीं करना होता है, ये सारा बैंक अपने आप ही प्रोसेस करता है। लेकिन मैंने आपको जस्ट बता दिया कि कैसे आपको जो अमाउंट है वो ये आपको वीडियो में क्लैरिटी हो गई होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस बेनिफिशियल लग रही है तो सब्सक्राइब तो करिए ही करिए, प्लस फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जिनसे उनकी भी नॉलेज इनहेंस होगी। तो थैंक यू।